सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे अपना कपिल भाई से। उनसे पूरा जानकारी ले लेंगे और OROP3 के ऊपर भी एक सही जानकारी ले लेंगे। शंकर जी नमस्कार। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं लाइव, बड़ी खबर आ रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट से OROP के ऊपर। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है और 10% पेंशन की बढ़ोतरी का समय दिया है 14 नवंबर 2024 की 10% पेंशन बढ़ाए, क्योंकि बार बार माननीय न्यायपालिका सरकार को कह रही थी, सरकार टाल मटोली कर रही थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है इस केस की। जब तक और भाई जुड़ जाते हैं पूरी खबर पे जाते हैं। बहुत बड़ी खबर है और पूरा टेबल भी लेके बैठे हैं। 555 सर्कुलर नंबर और 666 OROP की बड़ी खबर है दोस्तों। जुड़ते रहेंगे, नहीं तो फिर शुरू से देख लेना। मेरे को भी थोड़ा काम है, पहले ये पूरी खबर देख लेते हैं। लाई ला पे OROP नियमित कैप्टनों की पेंशन विसंगतियों के समाधान में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई। कल की न्यूज है ये, आज तकरीबन सभी न्यूज़पेपरों में आई हुई है। तो देख लेते हैं पूरी खबर को कि 10% पेंशन किसकी बढ़ोतरी हो रही है। एक चीज तो पता लग गया कि कैप्टन रैंक की। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक ऑन पेंशन OROP योजना के तहत सेवानिवृत्त सेना कप्तानों के लिए पेंशन पर निर्णय लेने में देरी के लिए केंद्र की आलोचना की और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पेंशन विसंगतियों को हल करने के लिए 14 नवंबर तक की अंतिम समय सीमा दी गई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा पूरी नहीं हुई तो पेंशन में 10% की वृद्धि की जाएगी। आगे की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक ऑन पेंशन OROP योजना के तहत सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को दे पेंशन पर वर्षों तक कोई निर्णय न लेने के लिए मंगलवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने योजना के तहत ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के संबंध में विसंगतियों को हल करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का अंतिम अवसर दिया है। इसने कहा कि 2 लाख रुपए की लागत सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी। जो जुर्माना ठोके अकल केंद्र सरकार पे, वो 2 लाख रुपए सेना के कल्याण कोष में सरकार जमा करवाएगी। और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 14 नवंबर तक निर्णय नहीं लिया गया तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को 10% की बढ़ी हुई पेंशन को निर्देश देगी। केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की कोची पीठ ने 6 विसंगतियों की ओर इशारा किया है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई रुख नहीं अपनाया है। पीठ ने कहा यह कितने सालों तक चलेगा, या तो आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि निर्णय लिया जाए, लेकिन आपने नहीं लिया। यह मामला 2021 में आया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भट्टी ने कहा कि सरकार टुकड़ों में निर्णय ले सकती है, उसे इस मुद्दे को समग्र रूप से देखना होगा और सभी 6 विसंगतियों पर विचार करना होगा, क्योंकि निर्णय से अन्य प्रभावित हो सकते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि मैं केवल माफी मांग सकता हूं, कृपया हमें एक और मौका दे। सरकारी वकील ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं माफी मांगता हूं और हमारे को एक और मौका दे। हम इस संबंध में निर्णय लेंगे, हम इस संबंध में हलफनामा दाखिल करेंगे, हमें 3 महीने का समय दे, हम निर्णय लेंगे। पीठ ने शुरू में केंद्र को कोई और समय देने और कोई हलफनामा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इन सेवानिवृत्त अधिकारियों की बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्देश देगी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह क्या है,
अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती। वे सेवानिवृत्त कप्तान हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती। आप लोगों तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। या तो आप 10% अधिक भुगतान करना शुरू करें या लागत का भुगतान करें। चुनाव आपको करना है। जैसे ही पीठ ने सेवानिवृत्त कप्तानों के लिए बढ़ी हुई पेंशन का आदेश सुनाना शुरू किया, भट्टी ने उनसे कहा कि कृपया लागत लगाए, क्योंकि इससे बढ़ी हुई पेंशन की तुलना में समानता बेहतर होगी। इसके बाद पीठ ने सरकार को अंतिम अवसर के रूप में 14 नवंबर तक का समय दिया, लेकिन उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह राशि 4 सप्ताह के भीतर सशस्त्र बलों के कल्याण कोष में जमा करनी होगी। 23 जुलाई को शीर्ष अदालत ने पाया था कि एएफटी की क्षेत्रीय पीठ ने 7 दिसंबर 2021 को एक आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार सरकार को सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को दे पेंशन का निर्णय लेना था। यह देखते हुए कि एक विसंगति थी जिसे ओआरपी के क्रियान्वयन के लिए हल करने की आवश्यकता थी, केंद्र ने एएफटी के आदेश को चुनौती दी और विवाद में 13 सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन के पक्ष बनाया है। पीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने अपीलकर्ता सरकार को सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन की पेंशन पर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए मामले को बार बार स्थगित किया है। पीठ ने 23 जुलाई के अपने आदेश में कहा था, इन परिस्थितियों में हम अनुकरणीय लागत लगाने के इच्छुक हैं और वह निर्देश देते हैं कि नियमित कैप्टन को ओआरओपी योजना लागू होने की तिथि से 20% की वृद्धि के साथ पेंशन मिलेगी। हालांकि अपीलकर्ता को निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 30 जुलाई को फिर से सूचीबद्ध करें। विवाद की जड़ 2015 में केंद्र द्वारा शुरू की गई ओआरओपी योजना में नियत है। इस योजना के तहत पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों के बराबर तय की गई थी। हालांकि नियमित कैप्टन और मेजर के रैंक में अधिकारियों की उचित डेटा की कमी के कारण कैप्टन और मेजर के लिए पेंशन तालिकाओं में कुछ विसंगतियां आ गई, क्योंकि पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त की न्यूनतम वर्तमान रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल है। रक्षा मंत्रालय ने 2016 में इस विसंगति के समाधान की सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक समिति OMJC नियुक्त की थी, लेकिन उसके बाद मंत्रालय ने इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद एएफटी कोची बेंच ने मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से OMJC की सिफारिशों के आधार पर विसंगति को हल करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्र ने एएफटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये केस किया गया है, पहले ये एएफटी में चला, ये केस कोची में, और नियमित कैप्टन के पक्ष में फैसला आया और फैसला आने के बाद में सरकार ने एएफटी का फैसले को माना नहीं और वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यूनियन ऑफ इंडिया वार्स कैप्टन M गोपालन नायर रिटायर्ड ने किया। एक तो यह हो गया कि ये नियमित कैप्टनों की बात हो रही है, जो नियमित है, जो कैप्टन से भर्ती होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियमित कैप्टन और ऑनरेडी कैप्टन ये दोनों के लिए ही आगे चल के होगा। जहां तक मेरे को, अगर हम देखें नियमित कैप्टन और ऑनरेडी कैप्टन की पेंशन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम पेंशन है। 555 सर्कुलर में 32 साल का कैप्टन 17,010 रुपये ले रहा था नियमित कैप्टन, और ऑनरेडी कैप्टन की भी 17,010 थी। अब मेजर की जो पेंशन थी वो थी 23,815। लेफ्टिनेंट कर्नल TS कर्नल की थी 34,765, कर्नल TS की थी 36,130 और कर्नल की थी 36,130। अगर नियमित कैप्टन और मेजर की पेंशन को देखें कि नियमित कैप्टन की जो पेंशन थी वो थी 17,010, मेजर की थी 23,815, तो दोनों का फर्क सिर्फ 6,805 रुपये था। अगर आप 666 सर्कुलर को आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 555 सर्कुलर में एक, चाहे वो ऑनरेडी कैप्टन है, चाहे वो नियमित कैप्टन है, और मेजर की जो पेंशन में जो फर्क था, अंतर था, वो सिर्फ था 6,805 रुपये का। अगर 666 सर्कुलर को देखोगे तो भैया आपके अब 666 सर्कुलर को देखो, नियमित कैप्टन की पेंशन 43,675 रुपये और ऑनरेडी कैप्टन की पेंशन
43,675 रुपये और मेजर की 68,550 रुपये। जहां 555 में 6,805 का फर्क था दोनों की पेंशन में, यो फर्क 666 सर्कुलर में 24,875 का हो गया। 24,875 का। और देखो इसमें भी लेफ्टिनेंट कर्नल, टीएस कर्नल, कर्नल टीएस और फुल कर्नल, इनकी पेंशन में जो फर्क था वो सिर्फ 2,000 रुपये का था, 2,000 का चल रहा था। अगर हम इसको देखें 666 में, तो इसमें एक टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल की 95,400 और कर्नल टीएस की 1,51,75 रुपये और कर्नल की भी 1,51,75 रुपये। ये आरोपी नहीं है, ये ऐसा जाल बुन दिया कि इसके अंदर विसंगतियां ही विसंगतियां होगी। अब जो नियमित के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि इनकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी, क्योंकि मैं पूरा जजमेंट में निकालने की कोशिश करी माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइड पे, तो वहां अपडेट नहीं हो रखा अभी ये जजमेंट। ये अखबारों में आया है या लाइव लॉ पे है, ये उस पे ही है। ये पूरी खबरें वैसे हर एक न्यूज़पेपर में आई हुई हैं, इंग्लिश में और सारी चीजों में। अगर नियमित कैप्टन की 10% बढ़ेगी तो वही सीधी सी बात है ऑनरेडी कैप्टन की भी बढ़ेगी, क्योंकि पे पेंशन में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यह है कि एक ऑनरेडी कैप्टन है, एक डायरेक्ट कैप्टन है जो लेफ्टिनेंट से भर्ती हो गए, वो डायरेक्ट कैप्टन। तो अगर उनकी पेंशन बढ़ेगी तो ये सीधी सी बात है कि ऑनरेडी कैप्टन की भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑनरेडी कैप्टन की और नियमित कैप्टन की एक ही पेंशन है आज के दिन। ओआरओपी 666 सर्कुलर में जो नियमित कैप्टन है वो भी 43,675 रुपये ले रहा है और ऑनरेडी कैप्टन भी 43,675 रुपये ले रहा है। ये विसंगति बहुत बड़ी लेवल की है। अब जवान पूछेंगे हमारी पेंशन जवान सिपाही से हवलदार रैंक की, तो भाई अब जो टेबल निकलेगी ना, क्योंकि इन्होंने 3 महीने का समय मांगा है, तो सरकार अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी ना, उससे पहले ये टेबल निकाल देंगे, क्योंकि 3 महीने के अंदर हलफनामा इनको देना है। तो 777 सर्कुलर में ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला है, ये भी उसके अंदर विसंगति जो होगी उसको अंदर ठीक करेंगे। अब ओआरओपी जो रिवीजन है उसी के अंदर इसको ठीक करेंगे, अलग से कुछ ठीक होगा नहीं, ये उसी के अंदर ठीक करके उसी का हलफनामा ये देंगे। पर ये देंगे 3 महीने के अंदर अंदर, तो थोड़ा और लेट होगा ओआरओपी रिवीजन में, सीधी सी बात है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आ गया। जितनी टेबल बनी है अब वो दोबारा से बढ़ेंगी, खासकर कैप्टन रैंक की, चाहे वो ऑनरेडी हो चाहे नियमित हो। ये और बड़ी खबर है ये। और अगर भाई जो ऑनरेडी कैप्टन है उनकी पेंशन नहीं बढ़े नियमित की तरह, तो भाई फिर आप लोग भी चले जाना माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी नहीं जाना है। अभी तो पहले ये देखो कि हलफनामा क्या दे रही है केंद्र सरकार। ये तो डायरेक्ट कह दिया कि आप लागू करो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो कैप्टन रैंक की विसंगति है उसको ठीक करो। पर अभी हमारे एक वो कौन सी संस्था आवाज वालों ने, वो मैंने सुबह सुबह उनका देख लिया एक मैसेज व्हाट्सएप पे। अब उन्होंने फिर मैसेज डाल दिया कि भाई जो ऑनरेडी कैप्टन है वो हमारे से मिलो, हम उनको 10% पेंशन बढ़वाएंगे। एक हैदराबाद में से भी मैसेज चल पड़ा, वायरल हो गया एक ऑफिसर का, वो भी कह रहा है कि जो ऑनरेडी कैप्टन है वो हमारे से संपर्क करो, इनकी 10% पेंशन बढ़वाएंगे, क्योंकि नियमित जो कैप्टन है वो कम ही है। अब क्योंकि सभी की बढ़ेगी ये, तो अब ये दुकानदारी खुल गई, आज सुबह से ही सबके लिए दुकानदारी खुल गई। तो जितने भी कैप्टन रैंक के हैं, कृपया करके किसी के पास जाके अपनी जेब मत कटवाना। ये बहुत बड़े दुकानदारी है। कोई जंतर मंतर से 13 लाख रुपया गोल्ड टोपी लगा के लेके भाग जाता है, कोई एक गुरदासपुर का लेके वहां से नकली पर्ची छपवा के वो लेके निकल लेता है, चेक लेके निकल लेता है, कोई
ओआरओपी के नाम से, कोई एक्स ग्रुप के नाम से कोर्ट के अंदर बोलता है मैं न्याय दिला दूंगा, वो 40-40 लाख रुपया एक एक महीने में पूर्व सैनिकों की जेब को कतर के निकल लेता है। और ये सारे चेहरे आप भली बाती जानते हो, फिर भी लोग इनके पास में जाके अपनी जेब कटवाते हैं। और अब हमारे ऑनरेडी कैप्टन भी कटवाएंगे, चाहे मैं कितना ही समझा लूं तब भी कटवाएंगे, क्योंकि जो इनकी जो फीस है, अभी जो इन्होंने फीस मांगी है वो मांगी है 5,000 रुपया। अब भाई अपना ऑनरेडी कैप्टन सोचेगा यार 70,000 रुपया पेंशन ले रहा हूं मैं, 5,000 रुपये दे देते हैं, क्या दिक्कत है, 10% पेंशन तो बढ़ रही है। पर श्रीमान जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, उसको देखो पहले कि इसका वेट करो। ये तो क्लियर बोल दिया कि कैप्टन रैंक की जो विसंगति उसको दूर करो, और दूर हो जाएगी ये सर्कुलर नंबर जो रिवीजन होने वाला है ओआरओपी 3 में, जो 777 सर्कुलर आएगा उसमें हो जाएगी। और ये कोई कोर्ट केस नहीं करेंगे कहीं भी जाके, नहीं आपसे पैसा इकट्ठा कर लेंगे जब तक। ऐसा ही हुआ था 568 सर्कुलर में, और 568 सर्कुलर 2006 वालों के लिए, 2006 से पहले जो रिटायरमेंट आए थे उनके लिए लागू हुआ था। जो 2006 से पहले आए थे, खासकर सिपाही से हवलदार रैंक से, उनकी 50% पेंशन नहीं होती थी, उनकी पेंशन होती थी 33% से लेके 40% तक। और ये जो थर्ड पे कमीशन के बाद में ही हो गया था। तो 2006 से पहले वालों की 50% पेंशन हुई जाके 2016 में 568 सर्कुलर से, और वो सर्कुलर निकला सबके लिए। पर उसमें क्या करा, उसके अंदर जो बहरूपी आदमी है वो आ गए बीच में कि सिपाही को इतना एरियर दिला दूंगा 2006 से पहले वाले को, 2000 नायक को इतना दिला दूंगा, अपने हवलदार साहब को इतना दिला दूंगा, ऑनरेडी नायब सूबेदार को इतना दिला दूंगा। और लोगों ने उनको 5-5 हजार रुपया दे दिया हैदराबाद तक। एक ऑफिसर तो हैदराबाद में बैठा बड़े रैंक का, और जबकि वो सर्कुलर लागू हो गया था, सबके अकाउंट में अपने आप पैसे आने लगे थे, पर उससे पहले उन्होंने पैसा खींच लिया। अब गांव देहात के रहने वाले हैं, उनको यही न मालूम कि भाई ये तो सरकार ने आदेश दिया कि आपकी पेंशन बढ़ाओ, 50% करो। पर उनको कब कोई तेज तराट आदमी जाके कहता है कि आपको 568 सर्कुलर से आपको मैं 2.5 लाख रुपया दिला दूंगा, आप मेरे को 30,000 रुपया दे दो, 40,000 रुपया दे दो। और ये चला कम से कम 2016 के लास्ट तक भी चला ये मामला, और आज भी बहुत सारे को रुके हुए हैं पैसे। तो ये इनका नहीं फंसना। जब भी कोई आदेश निकलता है वो पूरे समाज के लिए निकलता है, और पूरे समाज का ही उसमें बेनिफिट होता है। तो कोई इधर उधर का बंदा आके आपको कहता है कि भाई मैं आपको पेंशन बढ़वा दूंगा, ये बढ़वा दूंगा, नहीं, ये सिर्फ दुकानदारी है। और भाई औरों को जेब कटवानी है तो वो कटवाते रहो, हमारे को तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ऑनरेडी रैंक मत फंस जाना, इनके एक भी पैसा मत देना किसी को भी, आपके लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और ये तो अब सर्कुलर निकलने के बाद में ही पता लगेगा कि सरकार किस तरह से आपकी विसंगति को दूर करती है। तो आप तो अच्छी खुशखबरी है सिर्फ कैप्टन रैंक के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उसी का वेट कीजिए, और किसी को 2 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अभी भी कोई भाई दे तो भाई देता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।